हाय चिल्ड्रेन, तो हम पिछले क्लास में देख रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो याद है पीछे वाला सब कुछ, तो आगे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे वाला वीडियो देख लिए होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। कुछ दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट। तो किसी भी चीज का स्पीड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एल, टाइम का टी। ये कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 1। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जीरो एल टी माइनस 1। सेकेंड नंबर में है मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 2 यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो g इक्वल टू f r स्क्वायर बाय m1 m2। सो f का कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, आर स्क्वायर के एल स्क्वायर, इसका m इंटू एम, एम कैंसिल, दिस इज इक्वल टू m माइनस 1 एल पे 3 t माइनस 2। तो ये मेरा 2 का आंसर हो गया। 2 में क्या होता है, यहाँ पे 2 में हो जाता है मेरा m माइनस 1 एल पे 3 t माइनस 2। क्लियर है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 3 में क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो यहां पे आर को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। आर इक्वल टू पीवी बाय एन टी। पी को प्रेशर कहते हैं, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, टी टेम्परेचर है। तो प्रेशर का डायमेंशन, तो प्रेशर का बताए थे फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर पिछले क्लास में आप लोग देखे थे ml माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम का एल क्यूब, मोल का n का होता है MOL, टेम्परेचर का K। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर, ये दोनों को करेंगे तो एल स्क्वायर होगा, t पे माइनस 2, K पे माइनस 1, मोल पे माइनस 1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, मोल पे माइनस 1। क्लियर है। नंबर 3 में है मेरा, थर्ड नंबर में है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट मिलेगा आगे में, हीट का जब शुरू होगा तो उसमें मिलेगा बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। जिस तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसी तरह एक कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टेम्परेचर का के माइनस 1, सो इट इज इक्वल टू के, टेम्परेचर का के, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1 हो जाएगा। 5th नंबर में है विन्स कांस्टेंट। ये जितने भी डायमेंशन है सब कांस्टेंट का डायमेंशन बता रहा हूं। विन्स कांस्टेंट लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर, लैम्डा वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन एल, टेम्परेचर का के। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम जीरो एल टी जीरो के। क्लियर है। 6 नंबर में है स्टीफेंस कांस्टेंट, और स्टीफेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर का पावर 4। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, इसके पावर कितना है 4। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, एम एल पे 0 हो जाएगा, देख रहे हैं।
ये t पे -3, k पे -4। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। 7th नंबर में है प्लांक्स कांस्टेंट। इसका होता है एनर्जी इनटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी का होगा ml² t-2, वेवलेंथ का l, लाइट के स्पीड का lt-1। दिस l कैंसिल, एक t भी कैंसिल हो जाएगा। ये होगा ml² t-1। नंबर 8 में एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय मोल। तो नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, मोल का डायमेंशन MOL होता है। ये हो जाएगा मेरा M0 L0 T0, K पर भी 0, मोल पे -1। उसके बाद है मेरा, चले आगे, नंबर 9 है। 9 नंबर का है 9 नंबर का है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब दो चार्ज होता है, यहां पे Q1 चार्ज और यहां पे Q2 चार्ज। कूलम से एक साइंटिस्ट है जो लॉ दिए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का। जैसे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो कूलम्स बताए थे, और दो मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको न्यूटन्स बताए थे। तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ये कूलम्स लॉ है। और इसमें फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। यहां फॉर्मूला होता था F = G M1 M2 बाय R²। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसी को कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को। इसको अगर हम इधर कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाय R²। तो Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, तो एक चार्ज का IT, दूसरे चार्ज का भी IT। और F का 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। F फोर्स है, फोर्स का होगा mLt-2, इसका हो जाएगा L²। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m पे -1, L पे 2 है और यहाँ 1 है तो L पे -3, T पे ऊपर में स्क्वायर है, ये नीचे जाएगा तो T नीचे से ऊपर, T पे पावर 4, I पे स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। मीन्स परमिटिविटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला था। क्लियर है यहां तक? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहते हैं नॉर्मल एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मीन्स एरिया बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L²। डिस्टेंस का क्या होता है? L। इसका भी क्या है? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? नो डायमेंशन। नो डायमेंशन को क्या लिखते हैं? M पे 0, L पे 0, T पे 0। क्लियर है? सेकेंड नंबर में स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। अगर आपको हम फॉर्मूला बता दे तो खुद व खुद निकल जाएगा। बोले ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जिस दिन ये सारा रिलेशन पता चल जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी डायमेंशन को। सिर्फ हमको ये जानना है कि अगर हम रिलेशन दे दें तो आप ये लिख पाते हो कि नहीं। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होगा? mLt-2, एरिया का L²। ये क्या हो जाएगा? ml-1 t-2। यहाँ स्क्वायर है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का भी डायमेंशन क्या होगा? L। ओरिजिनल लेंथ का भी क्या होगा? L। L/L नो डायमेंशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? M पे 0, L 0 एंड T 0।
दूसरा है नंबर 4 है कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को लिखते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का डायमेंशन कितना निकाले हम, देखिए ऊपर में निकाला हुआ है ml-1 t-2, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका भी डायमेंशन ml-1 t-2 ही रह जाएगा। किसका, कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। टॉर्सनल कांस्टेंट, तो टॉर्सनल कांस्टेंट, चले आगे देखते हैं आगे क्या होता है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, इसका होता है टॉर्क बाय एंगल। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का निकालेंगे तो ml² t-2 आएगा टॉर्सनल कांस्टेंट का। क्लियर है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला चलता है F इक्वल टू, हम निकाले अगर इसका, ये नंबर 6 का, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय 6 पाई आर वी। 6 पाई कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, F होगा ml-t-2, डिस्टेंस का क्या होगा L, ये भी वेलोसिटी है, इसका होगा lt-1, एक L से एक L कैंसिल, ये क्या हो जाएगा ml-1 t-1। क्लियर है। आपको लग रहा है अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन पता रहे तो डायमेंशन लिख लेंगे। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि हम रिलेशन दे देंगे तो डायमेंशन लिख पाते हो कि नहीं, सिर्फ इतना ही जानना है अभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर का डायमेंशन। तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूला m0 l0 t0 k। क्लियर है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का देखना है हमको। टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा टेम्परेचर बाय डिस्टेंस, मीन्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, फोर्स ग्रेडियंट तो फोर्स बाय डिस्टेंस। तो टेम्परेचर का क्या है k, इसका कितना l, मीन्स l-1 k। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l-1 t0 k। क्लियर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखते हैं डायमेंशन MOL, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मेरा कितना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0 t0 मोल। क्लियर है। तब है मोलर मास, मीन्स मास बाय मोल, m बाय MOL। ये क्या हो जाएगा m मोल -1। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml0 t0 मोल -1। 6 में है मोलर वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम का L3, नंबर ऑफ मोल्स का MOL, सो L3 मोल -1। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0 l3 t0 मोल -1। अमाउंट ऑफ हीट, मीन्स हीट का अमाउंट ऑफ हीट, हीट का मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा ml² t-2। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा हीट बाय टेम्परेचर। तो हीट का कितना निकाले हैं ml² t-2। टेम्परेचर का क्या होगा k, कितना हो जाएगा ml² t-2 k-1। नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में स्पेसिफिक हीट,
स्पेसिफिक हीट एस को कहते हैं, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला चलेगा H इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहां S स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट का देखते हैं हम नंबर 8 में। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को S से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला चलेगा H इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो S का निकालना है H बाय एम डेल्टा टी। तो H है हीट और M है मास, डेल्टा टी है टेम्परेचर। तो हीट का होगा ml स्क्वायर टी माइनस 2, मास का होगा m, टेम्परेचर का k, मास मास कैंसिल, इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला m0l स्क्वायर टी माइनस 2 k माइनस 1। किसी भी चीज का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप डायमेंशनल, जब उसका रिलेशन पता रहेगा। अगर 9 में दे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को L से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला चलता है H इक्वल टू एम एल। तो जहां L लेटेंट हीट है, H बाय एम मीन्स हीट बाय मास। तो हीट का होता है मेरा कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, मास का क्या होगा एम एम कैंसिल, क्या हो जाएगा m0l स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन I से लिखते हैं, नहीं तो और A से लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m0 l0 t0 a, या नहीं तो I। चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी, 10th में भी पढ़े होंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो Q इक्वल टू I इंटू टी, I का डायमेंशन I, टाइम का T, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं m0 l0 ti। क्लियर है? उसके बाद है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का होगा ml t माइनस 2, चार्ज का it, ये मेरा कितना हो जाएगा ml t माइनस 3 I माइनस 1। उसके बाद है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज का क्या होगा it, डिस्टेंस का l, तो डायमेंशन हो जाएगा LTI। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0LTI। क्लियर है? उसके बाद है मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होगा करंट इंटू एरिया। तो करंट का क्या लिखेंगे I, एरिया का L स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे सजा के L स्क्वायर I। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t0I। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइ से डिनोट करते हैं E इंटू ए। E जहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है और A एरिया होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कितना निकाले हैं ml t माइनस 3 I माइनस 1, एरिया का L स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ml पे 3t माइनस 3 I माइनस 1। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज, मीन्स V इक्वल टू W बाय Q। तो W वर्क डन है, वर्क डन का क्या होगा ml स्क्वायर t माइनस 2, Q का क्या होगा IT, ये मेरा कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 I माइनस 1। क्लियर है? अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन पता है तो डायमेंशन लिखना सबसे आसान है। सिर्फ मास, लेंथ,
टाइम का डायमेंशन पता रहना चाहिए। आप देख रहे हो अगर हम रिलेशन लिख दे रहे हैं तो डायमेंशन निकालना सबसे आसान है। क्लियर है? चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 में कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल। क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज बाय पोटेंशियल। चार्ज को हम Q लिखते हैं, पोटेंशियल को V लिखते हैं, V को W बाय Q, तो Q ऊपर चला जाएगा। एक Q का IT, दूसरे Q का भी क्या होगा? IT। वर्क डन का ml स्क्वायर T माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? m माइनस 1 L माइनस 2 T पे 4 I स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ओम्स लॉ में, R इक्वल टू V बाय I मीन्स वोल्ट बाय करेंट। तो वोल्ट का डायमेंशन कितना निकाले हैं हम? m माइनस 1 L माइनस 2 T पे 4 I पे स्क्वायर। I का I ही रहेगा नीचे में, ये क्या हो जाएगा? m माइनस 1 L माइनस 2 T पे 4 I, एक एक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। इस रो को रेसिस्टिविटी कहते हैं। रो इक्वल टू हो जाएगा मेरा आर ए बाय एल। आर जहां क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है? आर जहां क्या है? रेजिस्टेंस है। एक और आर जहां क्या है? सॉरी, ये पोटेंशियल का डायमेंशन नहीं था। ठीक है? ये कैपेसिटी का डायमेंशन हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पोटेंशियल का डायमेंशन नहीं है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी। पोटेंशियल का डायमेंशन होगा, पोटेंशियल को लिख सकते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और यहाँ पे क्या है मेरा I, तो W का होगा ml स्क्वायर टी माइनस 2, Q का होगा IT, और इसका क्या होगा I। सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml स्क्वायर टी माइनस 1, देख रहे हैं, और I माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है? अब है मेरा रेसिस्टिविटी। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। सो रो इक्वल टू आर ए बाय एल। तो R का कितना कैलकुलेट किया है? ml स्क्वायर टी माइनस 1 I माइनस 2 एरिया का एल स्क्वायर बाय एल। एक एल से एक एल कैंसिल, क्या हो जाएगा रेसिस्टिविटी का? ml पे 3 t माइनस 1 I माइनस 2। क्लियर है? चलिए आगे नंबर 11। 11 नंबर में देखते हैं क्या होगा। नंबर 11 में अगर हम देखें लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को कहते हैं चार्ज बाय लेंथ। फॉर्मूला होता है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? IT, लेंथ का L, ये क्या हो जाएगा? L माइनस 1 TI, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 L माइनस 1 TI। क्लियर है? नंबर 12 सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिखते हैं। इसका होता है चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज का होगा IT, एरिया का क्या होगा? L स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? L पे माइनस 2 TI। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 L पे माइनस 2 TI। क्लियर है? नंबर 13 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं रो से। ये होता है चार्ज
बाय वॉल्यूम। तो चार्ज का क्या होगा डायमेंशन IT, वॉल्यूम का L क्यूब, ये कितना हो जाएगा LP माइनस 3 TI। डायमेंशनल फॉर्मूला M पे 0 L माइनस 3 TI। क्लियर है? तो आप लोग खुद से पहले प्रैक्टिस करोगे डायमेंशन लिखने का, बुक में दिया हुआ है सारा, उसका रिलेशन देख लेंगे खुद से और डायमेंशन लिखने के लिए सीखेंगे। ठीक है? जब डायमेंशन लिखने सीख जाएंगे तो इस पे बेस्ड तरह तरह का क्वेश्चन होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, मींस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा नहीं देंगे कि फॉर्मूला दे दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन बताइए वो क्या होगा, वो नहीं होगा। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। पहले आप डायमेंशन निकालने के लिए आज सीख लेंगे इसको हम लोग, आज डायमेंशन निकालने के लिए सीख लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हमको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? मीन्स रिलेशन पता रहना चाहिए, किसी भी चीज का डायमेंशन हम लिख सकते हैं। अगर टोटल रिलेशन नहीं याद हो रहा है अभी तो घबराने की बात नहीं है, पूरा पढ़ते जाएंगे, खुद व खुद अपने आप याद हो जाएगा। और सारा रिलेशन किसी को भी एक बार याद नहीं हो सकता है, जितना पॉसिबिलिटी है उतना याद करेंगे, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है उसको जरूर समझना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।